खबीज एक ऐसी शक्ति होती है जो केवल और केवल गंदगी में ही रहना पसंद करती है। एक ऐसी शक्ति होती है जो एक बार आपके ऊपर नजर डाल ले या फिर आपको अपने चंगुल में जकड़ ले तो आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है। एक ऐसी शक्ति होती है जो जरूरत से ज्यादा खौफनाक, बेहुदा, घटिया और गंदी होती है। आज के ब्लडी सच के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से 6 साल पहले एक कपल के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों की आज रात की नींद खराब हो जाएगी। खबीज की कहानी। एक कपल हरियाणा के करनाल शहर में रहने वाले बहुत खुश थे। हाल ही में उनका विवाह हुआ था। हनीमून मनाने कहा जाए इन लोगों ने डिसाइड नहीं किए थे। विवाह हुआ, उसके बाद ये लोग इस डिसीजन में पहुंचे कि ज्यादा पैसा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, हम हनीमून के लिए शिमला चलते हैं। ये लोगों ने ज्यादा नहीं सोचे, शिमला के लिए अपनी टिकट बुक किए और ये लोग पहुंच गए शिमला। समय रहा होगा नवंबर के आसपास का। बहुत खुश थे, पहली ट्रिप थी, उम्र कम थी, नया खून था, नई जवानी थी। उम्र लड़के की यही कोई 25 साल के आसपास की रही होगी और लड़की की 22 साल के आसपास। ये दोनों करनाल में जहां रहा करते थे वहां पर इनका परिवार इनके साथ नहीं रहा करता था, बिल्कुल अलग, अपने फैमिली से दूर रहा करते थे। शिमला पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने एक एडवांस में होटल बुक करके रखा था। उस होटल में पहुंचने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि होटल वाले तो धोखेबाज निकले। ये लोग जैसे ही होटल में पहुंचे, अपना बुक किया हुआ कमरा लेने की कोशिश किए तो होटल वाले ने क्या जवाब देते हैं कि सॉरी सर, दरअसल हमारे पास अर्जेंट में बल्क बुकिंग आ गई थी, हम उन्हें मना नहीं कर पाए, आप कोई दूसरा होटल देख सकते हैं। हमसे भी कम रेट में काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग क्या करते, शाम के टाइम शिमला पहुँचे थे, पहली बार यहाँ पर आए थे, कम उम्र के भी थे, ज़्यादा कोई चीज़ों की जानकारी नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने सोचे कि क्या मतलब बहस करके, एक काम करते हैं। रास्ते में आते आते हाईवे में हमें एक अजीबोगरीब होटल दिखा था। अजीबोगरीब क्यों, आप लोगों को समझ में आएगा। ये लोग इस होटल के सामने पहुंचते हैं। ये पूरी तरह से सुनसान इलाके में मौजूद था, आसपास कुछ भी नहीं, केवल और केवल बंजर जमीन और 2 बरगद के पेड़, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बरगद के पेड़ आज से लगभग 300 साल पुराने, बहुत पुराने, घने, जिनके ऊपर शायद कुछ उल्लू बैठे हुए थे। ये उल्लू की आकृति भी बहुत बड़ी थी। ये लोग इस खौफनाक पेड़ों को क्रॉस करते हुए उस होटल के अंदर चले जाते हैं। अब तक रात के 8 बज चुके थे। इन लोगों के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं था, ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी, दोनों के मोबाइल्स की बैटरी भी डाउन थी। अगर इन लोगों को जल्द से जल्द होटल नहीं मिलता तो मोबाइल ऑफ हो जाता और ये लोग शिमला की सर्द रात में बाहर फंस कर रह जाते। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इन लोग इस खौफनाक से दिखने वाले होटल में एंटर कर जाते हैं। होटल के एंट्री में ही रिसेप्शन में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों की तरह, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा, उम्र यही कोई 80 साल के आसपास की रही होगी। लंबी लंबी लटकती हुई दाढ़ी, सफ़ेद रंग के बाल, मानो कि चश्मा इतना मोटा लगा हुआ था कि बिना चश्मे के तो एक बूंद भी कुछ ना देख सकता हो। उसके सामने जैसे ही अपना कहानी का किरदार जिसका नाम राज है पहुंचता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। राज कहता है कि दरअसल हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं और जो होटल हमने बुक किए थे उन होटल वालों ने हमें धोखा दे दिया है, गलत लोग निकले वो। क्या आप हमें आज रात के लिए होटल दे सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, सुबह होते से ही हम लोग घूमने निकल जाएंगे। अगर आपके पास कमरों का प्रॉब्लम है तो हम लोग सुबह ही दूसरे रूम पर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आज रात को हमें कमरे की सख्त ज़रूरत है। राज ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस बूढ़े आदमी के सामने अपनी सारी बातें रख दी। उस बूढ़े आदमी ने सुनते से ही ये कहा, नहीं मिल पाएगा कमरा, माफ़ करना, आगे बढ़ जाओ। राज को ऐसा लगा कि हम भीख मांगने तो नहीं आए थे ना, हम एक कमरा लेने के लिए आए थे और उसके बदले हम पैसे भी दे रहे थे। पीछे खड़ी हुई उसकी पत्नी प्रिया ठंड से ठिठुर रही थी। पत्नी की तरफ एक नज़र डाल के फिर से राज उस बूढ़े आदमी को कहता है कि चेक कीजिए ना, एक हाथ कमरा भी होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे,
जैसा भी हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो। बूढ़ा आदमी फिर से प्रिया की तरफ एक नज़र डालता है और दूसरी नज़र राज की तरफ डालता है और कहता है कि एक कमरा है, चलो दिखाता हूँ, फिक्र मत करो। अपने कांपते हुए हाथों से साइड में रखी हुई एक कमरे की चाबी उठाता है और उनको अपने पीछे आने का इशारा करके ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। यह होटल की वाइब थोड़ी अजीब थी, पुरानी सी डिज़ाइन का, बिल्कुल सुनसान सा दिखने वाला, एक अजीब सी स्मेल लिए हुए ये होटल एक बंजर सी ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ था। ये लोग उस बूढ़े आदमी के साथ साथ बढ़ जाते हैं, पहले माले से दूसरे माले में पहुंचते हैं। बिल्कुल आखिरी वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि आज के लिए फ़िलहाल मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें यह कमरा खाली करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है, वो दोनों अपना सामान भी नहीं रख पाते हैं। बूढ़ा आदमी वापस से रिटर्न आता है, कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कमरा तो दे दिया हूँ, लेकिन ध्यान रखना, रात के 12 बजे के बाद ये जो वॉशरूम है इस कमरे का, वो यूज़ मत करना। यूज़ करोगे और कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यहाँ पर बुरी शक्तियों का साया है। ये बात सुनकर पति पत्नी बोलते हैं, क्या बकवास कर रहा है, मन में ऑब्वियसली, उसके मुंह पे नहीं। हाँ में सर हिला देते हैं और बूढ़ा आदमी आगे की तरफ कांपते हुए कदमों से बढ़ जाता है। ये लोग अंदर से दरवाज़ा लगाते हैं। सबसे पहले वॉशरूम खोलकर ही देखते हैं। वॉशरूम में जाले लगे हुए थे, अजीब से स्मेल आ रही थी, गंदगी कुछ ज़्यादा ही फैली हुई थी, मानो कि ऐसा लग रहा था कि इस वॉशरूम का उपयोग काफ़ी समय से कभी किसी ने किया ही नहीं हो। खैर, ये पूरी रात जो काटनी थी, वॉशरूम का यूज़ अभी कर लेते तो बेहतर था। रात में जाने से उस बूढ़े आदमी ने इनकार किया था। सबसे पहले राज वॉशरूम का यूज़ करता है और फिर प्रिया बोलती है कि देखिए, मुझे जब ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना होता है। अब बूढ़े आदमी ने ऐसी बात कर दिया है तो मैं वॉशरूम जाने से घबराऊंगी। कैसा करेंगे हम, क्यों आपने ये होटल लिए? राज ने भी चिंता जताते हुए कहा कि अगर हम ये होटल नहीं लेते तो हमारे पास दूसरा चारा नहीं बचा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केवल यही ऑप्शन समझ में आ रहा था। और तुम भी क्या उस बूढ़े आदमी की बात में आ रही हो? अरे छोड़ो ना, यूज़ करना होगा तो करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी बातें केवल और केवल धकियानूसी और बकवास ही होती है। तुम रिलैक्स करो, सुबह उठकर हमें बहुत सारी जगहों पर घूमना है, आज आराम करेंगे। ऐसा बोल के दोनों ही अपने लगे हुए बिस्तर की तरफ बढ़ जाते हैं। बिस्तर में कुछ ऐसी सिलवटें थी कि मानो किसी ने हाल फिलहाल में ही इस रूम का उपयोग करके गया हो, लेकिन वॉशरूम का उपयोग नहीं किया। ये बड़ा अजीब सा समझ में आ रहा था, क्योंकि वॉशरूम की जो ज़मीन थी, वॉशरूम का जो वॉश बेसिन था, वॉशरूम की जो सीट थी, वो सूखी थी पूरी तरह से। देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच में यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोई भी नहीं आया है। अब क्या था, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास प्रिया की नींद खुलती है। प्रिया अभी पूरी तरीके से खुले बालों में थी। सोने से पहले प्रिया की आदत थी कि वो एक डीओ लगा के सोती थी। प्रिया ने डीओ भी लगाई हुई थी। राज की तरफ देखती है तो पाती है कि राज दिन भर से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और गहरी नींद में हल्के हल्के खर्राटे लेकर सो रहा था। प्रिया ने राज को उठाना बेहतर नहीं समझी और उठ के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने से पहले प्रिया के दिमाग में आया था कि किस तरह से उस बूढ़े आदमी ने वॉशरूम के अंदर एंटर करने से मना किया था। इस वक्त रात के यही कोई 12:10 के आसपास का वक्त हो रहा था। उस बूढ़े आदमी ने यही कहा था कि 12 बजे के बाद वॉशरूम में प्रवेश मत करना, वरना जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। अगले ही पल उसके दिमाग में ये आता है कि राज ने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और हाँ, मैं भी ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए भाड़ में जाए, यूज़ करती हूँ। नहीं करूँगी तो कहाँ जाऊँगी? खोल देती है, वॉशरूम यूज़ करती है और फिर बाहर आ जाती है और अगर सो जाती है। जब सुबह होती है, राज की नींद खुलती है, एक हाथ प्रिया के बालों को सहलाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो क्या पाता है, प्रिया का शरीर जोरों से तप रहा है, मानो कि बहुत जोर का फीवर। प्रिया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया को इतना तेज फीवर था कि पूरी तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती है। ज़रूरत से ज़्यादा पूरा बॉडी में पेन बना हुआ था, हेडेक बना हुआ था और मानो शरीर वो हिला भी नहीं पा रही थी। बहुत ज़ोरों की कमज़ोरी आ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया
डिसाइड किया कि प्लान कैंसिल करेंगे बाहर जाने का। जाके रिसेप्शनिस्ट से बात करता हूँ। उस बूढ़े आदमी से कहूँगा कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई है, अभी हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी मोहलत और दे दो, जैसे ही फीवर उतरेगा हम शिफ्ट कर लेंगे। राज जाता है, बूढ़े आदमी को पूरी बात बताता है। बूढ़ा आदमी बड़े ही वियर्ड नज़रों से राज को देखता है और बोलता है ठीक है, मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ, फ़ोन लगा के बात करो, वो आ जाएंगे और इनका चेकअप कर लेंगे। राज वो नंबर ले लेता है और फिर ऊपर आके उस डॉक्टर को फ़ोन लगाता है। डॉक्टर उस होटल में आता है, उसको चेकअप करता है, कुछ दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन देता है, लेकिन प्रिया को शाम होते तक बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। वो बूढ़े आदमी के पास फिर से जाता है कि अभी तक मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, क्या आज रात और की आप मोहलत देंगे? अब बूढ़ा आदमी झल्लाते हुए राज से कहता है कि सच सच बताना, तुमने वो वॉशरूम कहीं यूज तो नहीं किए थे? राज हैरान था, राज परेशान था, थोड़ा इरिटेट भी था। इस वजह से वो भी झल्लाते हुए जवाब देता है कि अरे कैसे बात कर रहे हैं आप बताइए ना कि क्या परेशानी है आपको? यहां पर मेरी पत्नी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और आप पीछे पड़े हुए हैं उस वॉशरूम के, आप पीछे पड़े हुए हैं उस कमरे के जो कि खाली था। बताइए ना क्या प्रॉब्लम है? अब बूढ़ा आदमी उसके हाथ पकड़ते हुए अपने होटल के दरवाजे तक ले जाता है और बोलता है कि थोड़ा धीरे बात करो, वरना वो सुन लेगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। राज इस आदमी के इस बर्ताव को देखकर थोड़ा ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि सर बताइए, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्या बात है, क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अब वो बूढ़ा आदमी उससे बताता है कि मैं तुम्हें वो कमरा इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उस कमरे के बाथरूम में एक आत्मा का साया है। राज घबरा जाता है। राज बोलता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है, कौन सी आत्मा? अब वो बूढ़ा आदमी बताता है, आज से 5 साल पहले शिमला में घूमने के लिए आप ही की तरह एक कपल आया हुआ था। हमारे होटल के उसी कमरे में वो लोग रुके हुए थे। पत्नी की उम्र भी यही कोई रही होगी जो आपकी पत्नी की उम्र है। काफी ज्यादा मस्ती में थे, शायद ड्रिंक किए हुए थे। रात में और ड्रिंक करने का इंतजाम था। हमसे नाश्ता भी बुलाया था, चखना भी बुलवाया था। उसके बाद हम लोग तो चले गए अपना अपना सोने के लिए, लेकिन रात के एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास जोर से चीखने की आवाज आई। हम लोग भागते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ एंटर किए तो पाए कि उसकी पत्नी तो खून से लथपथ निर्वस्त्र बाथरूम में पड़ी हुई और उसका पति एक टक लगाए नशे की हालत में धुत अपनी पत्नी को घूर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जल्द से जल्द पुलिस को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। जब पुलिस से पूछताछ हुई तो पति ने बताया कि शायद नहाते हुए उसका पैर वॉशरूम में फिसल गया था। उसकी मौत गिरने की वजह से, सर पे चोट आने की वजह से ऑन द स्पॉट हो गई थी। अब उस आदमी की बातों में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से जो कोई भी उस कमरे में आकर ठहरता, रात के 12 बजे के बाद वॉशरूम का उपयोग करता, तो उसकी मृत्यु उस दिन के ठीक 7 दिन बाद हो जाती। अब आपकी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे डर है। इसी वजह से मैं आप लोगों को वो कमरा देने से इनकार कर रहा था, लेकिन आप ही लोग जिद में अड़े हुए थे। अब यहाँ पर राहुल भी परेशान था। राहुल घबरा जाता है, बोलता है कि ठीक है, आपको जो मानना है मानिए, मैं ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप कोई अच्छे हॉस्पिटल का पता बताइए। तुरंत ही टैक्सी बुक करता है, गाड़ी बुक करता है, जो भी वहाँ पे चलती होगी बुक करता है और एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके पहुँच जाता है। उस हॉस्पिटल में उसकी जाँच होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इन्हें ले जाइए, कोई बड़े शहर में ही इनका चेकअप कराइए, हम समझ नहीं पा रहे कि इनको हुआ क्या है। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके शिमला से गाड़ी बुक करके ये लोग हरियाणा अपने शहर पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। अब ये परेशान हो चुका था, कम उम्र का लड़का था, अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लेता है। कुछ रिलेटिव, चाचा चाची, मम्मी पापा, सब लोग यहाँ पर आते हैं। बात होती है तो क्लियर घर के बड़े बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ गई है, किसी का साया है, बाहरी हवा ने इसको पकड़ लिया है। बात मान, किसी एक बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ओझा से बात कर, शायद वही हमारी मदद कर पाए। बात की जाती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां की जो खुशबू थी या फिर बदबू कह लो, उसको सूंघ के तुरंत बता देते हैं कि यहां पर खबीस का खबीस एक ऐसी शक्ति होती है जो केवल और केवल गंदगी में रहती है।
तुम्हारी पत्नी एक ऐसी जगह पर गई थी जो ज़रूरत से ज़्यादा गंदी थी, काफ़ी समय से गंदी थी, और वहाँ पर खबीज़ घात लगाए बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि उसको उसका शिकार मिले। और तुम्हारी पत्नी शायद उस जगह पर चली गई थी, और ये जगह वही थी जो केवल राज जानता था। राज को पता था कि मेरी पत्नी उसी वॉशरूम का उपयोग करने गई थी जिस वॉशरूम को यूज़ करने से उस आदमी ने मना किया था। राज सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देता है। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि नहीं, यह आत्मा कोई तुच्छ सी मामूली सी लड़की की नहीं हो सकती। अगर तुच्छ सी मामूली सी लड़की की आत्मा होती तो इस तरह से इसको परेशान नहीं करती, और इसके साथ जो लक्षण हो रहे हैं वो लक्षण केवल और केवल खबीस की वजह से ही पैदा होते हैं। अब केवल 7 दिन ही बाकी है तुम्हारी पत्नी के पास। उसके बाद वो तुम्हारी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाएगा। ये तांत्रिक बाबा के पैरों पर गिर जाता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है, काफ़ी मन्नतें करता है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा कि क्या किया जा सकता है। तांत्रिक बाबा तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। आने वाले 7 दिनों तक रोज़ तांत्रिक बाबा इनके घर पे आते, 1-1.5 घंटे की पूजा करते और चले जाते। 7वें दिन आए, बाबा ने बोले कि अब इसकी हालात में सुधार दिखाई दे रहे हैं। अब ये चलने फिरने लगी थी, खाने पीने भी लगी थी, लेकिन कमज़ोरी बनी हुई थी। बोले आज रात के 12 बजे ये ठीक हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ। उस रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। सब कुछ खत्म हो गया, बिखर गया, चूर चूर हो गया, और राज हमेशा हमेशा के लिए वापस से अकेला हो गया। आज इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी राज उन बातों को अपने जहन से बाहर नहीं निकाल पाया है। कैसे कोई निकाल पाएगा? हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, खुशियां मनाने के लिए वो लोग अपने शहर से बाहर कहीं दूर गए हुए थे, ऐसी जगह पर जहां पर वो काफ़ी समय से जाना चाहते थे। गए वहां पर, और दोनों एक साथ वहां से लौट नहीं पाए। एक शैतान ने उसके प्यार को उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसलिए कहता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई नई जगह पर जाएं तो अक्सर उन लोगों की बात माने जो वहाँ के लोकल लोग हों। खासकर ऐसी चीज़ों में तो ज़रूर माने, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस जगह पर आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह की शक्तियों का वास है। वो जगह नॉर्मल भी है या नहीं, ज़रूरी नहीं है हर जगह हॉन्टेड ही होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई कुछ करने से मना कर रहा है तो बात मानिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी बात इग्नोर करने के कारण आपके साथ क्या कुछ घट सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोग को एक सीख और एक मनोरंजन भी मिला होगा। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।